हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। तो जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स हो, आपको हर एक करंट अफेयर्स के सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें कि मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण है। इससे पहले मेरे पास 9 सालों के से भी ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी अपने मोबाइल फोन में। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है यहाँ पर अनअकैडमी। आपके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बना के रखा है। आप इस चैनल के इस लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और नए नए पीडीएफ के रूप में मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की हम देखें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ 1 सालों के लिए फी है 6000 और 2 सालों के लिए 7200 रुपए। जैसे आप मेरा ये कोड डालेंगे RPK10, इस कोड के डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल के लिए जहां फी थी 6000 रुपए, वहां पर लेंगे मात्र 5400 और 2 सालों के लिए जहां पर फी थी 7200 रुपए, वहां पर लेंगे 6480 रुपए। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बोट। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का नाम क्या है? रॉय या धनुष या आदित्य या सूर्य या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है? आदित्य। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बोट, यानी कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का नाम क्या है? आदित्य। यानी भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित घाट आदित्य, जो केरल के वैक्कम थ्वानकवादू मार्ग से एक आइकन बन गया है। 12 ऐसे घाटों में से एक है जिन्हें गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। नेक्स्ट है कि हु हैज लॉन्च्ड कोविड बीप ऐप कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किसने किया? जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, RK सिंह, अमित शाह, बोथ A and C। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जितेंद्र सिंह। यानी जितेंद्र सिंह ने अभी कोविड बीप ऐप लॉन्च किया कोविड-19 के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रभावित रोगियों के लिए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली कोविड बीप लॉन्च किए। नेक्स्ट है कि हु हैड डिजाइन पॉड अर्पित टू ड्राइव पेशेंट आउट, यानी मरीज को बाहर निकालने के लिए अर्पित का डिजाइन किसके पास है? यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को अर्पित नामक स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित फली को शामिल किया, यानी कि जिसका उपयोग पृथक और दूरराज के क्षेत्रों में कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से पीड़ित गंभीर रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। ये किसने किया है? तो इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। पहला ऑप्शन है कि स्मृति ईरानी, जया जेटली, निर्मला सीतारमन, किरण बेदी या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जया जेटली। यानी जया जेटली महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की मुखिया होंगी जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और CSR बाल लिंग अनुपात से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए? विच कंपनी हैज साइंड UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव टू रिड्यूस एमिशन? पहला ऑप्शन है जियो, दूसरा टेक महिंद्रा, तीसरा चौथा एयरटेल, चौथा फेसबुक और पांचवा गूगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक महिंद्रा। यानी क्वेश्चन था कि किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्लोबल कैंपट यानी कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कैंपट पहल पर हस्ताक्षर किए, कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए। यानी कहने का मीनिंग कि द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव टू रिड्यूस एमिशन। क्या होगा इसका आंसर? टेक महिंद्रा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और बिजनेस री इंजीनियरिंग सर्विस ने एक प्रदाता टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल
कॉम्पैक्ट सरकारों से नवीनतम जलवायु विज्ञान के साथ अपने कोविड-19 रिकवरी प्रयासों को संरेखित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेट से। द वर्ल्ड विश्व प्रत्यायन दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यानी कि द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। पहला ऑप्शन है 5 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून एंड 10 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस को 9 जून एक वैश्विक पहल के रूप में मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया, ताकि मान्यता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाई जा सके। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। आप हमसे टेलीग्राम से भी इस लिंक से जुड़ सकते हैं। और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे ही कोड को आप डालेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर मेरा ये कोड एप्लीकेबल है, तो याद रखिएगा RPK10। थैंक यू सो मच।